हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी एनालिसिस की जाती है वो सारी की सारी केस स्टडी के पर्पस के हिसाब से है। अगर आप बाई सेल कुछ भी करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं आपकी होगी, मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर सीखने के पर्पस के हिसाब से करते हैं और ये केस स्टडी के पर्पस के हिसाब से होता है। जो भी हमने लर्निंग ले रखी है मार्केट में किस हिसाब से होना चाहिए काम, किस हिसाब से नहीं हो रहा है, उसकी हम अपडेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास बुधवार और गुरुवार 2 दिन बचे हुए हैं और शुक्रवार की जैसा कि आप जानते हो होली है तो छुट्टी है। तो ये वीकेंड जो है 4 दिन का है और जो काम जो है 4 दिन का ही है। तो मुश्किल से अब 2 दिन और बचे। अब ये देख लेते हैं इन 2 दिनों के अंदर क्या हो सकता है। क्या वाकई में इन 2 दिन के अंदर गिरावट आ सकती है बड़ी, या फिर मार्केट इसी तरह से साइडवेज रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारा बैकग्राउंड पे लेकर के चलता हूँ कि ये हमारा फॉर्मेशन चल रही है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दिल्ली की जो 20 EM है, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा आपको सेलिंग देखने को मिलेगी और वाकई में ऐसा ही हुआ। डेली की 20 EM को इसने टेस्ट किया। दिन में तो टेस्ट नहीं थी, ऑटोमेटिकली जब नीचे गिरने लगा ना तो फिर इसने टेस्ट कर लिया इसको। मतलब 10-15 रुपये से ही बचा हुआ था खाली मामला। तो यानी कि 675 के आसपास इसने डेली के 20 EM को टेस्ट करा और वहीं से नीचे की तरफ इसने इस दिन काफ़ी अच्छी सेलिंग दी। कम से कम 200 से लेकर के 250 पॉइंट की सेलिंग दी, 675 से लेकर के 460। यानी उस दिन तो अच्छी मिली हमारे सेटअप के हिसाब से। उस दिन तो सेल ट्रेड काफ़ी अच्छा बना। ठीक है, तो इसने यहाँ पर सेलिंग दी, लेकिन इस रिजेक्शन कैंडल को देखकर जिसने भी सेल किया होगा आज उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है। और आप जानते हो कि रात को डाउ जोन्स भी जो है काफ़ी अच्छा खासा गिरा हुआ था। आप मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको डाउ जोन्स का चार्ट। डेली की 200 EM में टेस्ट कर ली, जैसा कि हमारा बात चल रही थी कि हम एक बार डेली की 200 के आसपास आएगा ये। इसने रात को कम से कम 900 पॉइंट की सेलिंग दी। फिर भी आज हमारा इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी गिरावट नहीं है, जबकि आनी चाहिए थी। देखा जाए तो बहाना था, सब कुछ था, कर सकता था करना चाहे, लेकिन मार्केट होता है कि कभी कभी सेम रिएक्ट नहीं करते। सेम का मतलब ये होता है कि मार्केट में जब चीज़ें खुल जाती है, तो जैसे डाउ जोन्स रात को नेगेटिव हो गया तो चीज़ें खुल गई। तो हो सकता है इसीलिए इसने सेलिंग नहीं करी और आज साइडवेज कर दिया। और मैं उसका कारण भी बताता हूँ आज सेलिंग नहीं करने का। तो डेली की 20 में से हमने रिजेक्शन करी। अभी भी फ्रेंड्स मेरा यही मानना है कि ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। डेली की 20 में लास्ट यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ 22,675, 22,700। ठीक है, अब चलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर हम जब मैं इस चार्ट के ऊपर आकर के देख रहा हूँ तो यहाँ से हमारी एक वेव स्टार्ट होती है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ पर ए वेव कंप्लीट हुई थी, ये बी वेव कंप्लीट हुई थी और सी वेव का जैसा कि हमारा टारगेट था वो पूरा यहाँ कंप्लीट कर दिया। यानी कि ए, बी और सी। तो बाउंस बैक तो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस गिरावट की जो लेग है, गिरावट भी स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं गिरावट स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि ये जो दिख रही है पूरी लेग ये गिरावट की फर्स्ट लेग है और ये इसने इसका बाउंस बैक किया है आज। तो आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहले इसको बड़े ध्यान से सुनना। हमेशा जब भी गिरावटें स्टार्ट होती है तो वो हमेशा 5 स्टेप में गिरती है और उसका जो बाउंस बैक होता है ना 3 स्टेप में आता है। ये ध्यान रखना, 3 स्टेप में बाउंस बैक आ रहा है, इसका मतलब ये जो गिरावट है ये असली है। ये जो बाउंस बैक है ना 5 स्टेप में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर 5 स्टेप में कन्वर्ट हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। अगर ये जो गिरावट है, ये गिरावट का ये जो बाउंस बैक है 5 स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर है ना ये गिरावट जो है फिर वो नकली बन जाती है। कहने का मतलब फिर क्या, बाउंस बैक और ऊपर आते हैं और फिर ऊपर से वापस से देखना पड़ता है कहाँ से गिरेगी। वो कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये गिरावट इसने कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ये ए, बी और सी का ये 3 वेव में गिरा बाउंस बैक आया। अब यहाँ से जब भी बाउंस बैक आता है तो ये जो लो पॉइंट होता है ये वाला, इसको काट देना चाहिए, इसको काट देना चाहिए। मतलब ऐसे इस तरह से 100% रिट्रेसमेंट कर देना चाहिए। तो फिर कंफर्म हो जाता है कि बस ये बाउंस बैक सही है। उसके बाद फिर इसके हल्के से राइज में बेच दो, फिर ये नीचे गिरता जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये पूरा सिस्टम होता है। तो यही सिस्टम यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट रहती है कि मार्केट आज क्यों नहीं गिरा, कब गिरेगा, कैसे नहीं गिरेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी गिरावट आई। गिरावट के बाद इसने जब इसको 100% रिट्रेसमेंट किया और जब ये यहाँ से गिर रहा था, तो जब ये यहाँ से नहीं गिरा और खड़ा हो गया और ऊपर जाने लगा, तभी मैं समझ गया था ये बाउंस बैक जो है ना 3 वेव में ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर इसने अपना बाउंस बैक जो है 3 वेव में ऊपर की तरफ दिया है। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है और ये सी में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सी जो है मेरे हिसाब से एक बार देख लेते हैं टारगेट कितना हो गया इसका। तो देख लेते हैं छोटा मोटा एक बार कितना क्या टारगेट बचा हुआ है। 62%, 520, 100% जो है 580 बस मैक्सिमम। लेकिन मैं एक बार है ना 520 और 525 का लेवल लेकर के चल रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहे तो 600 लेवल बस। ठीक है, और इस पूरे गिरावट की रिट्रेसमेंट भी चेक कर लेते हैं एक बार। इस पूरे गिरावट की रिट्रेसमेंट भी चेक कर लेते हैं। रिट्रेसमेंट 537 के आसपास से आ रही है, तो ये आप मान के चलिए 537 का एरिया लास्ट बाउंस बैक का बन सकता है बस। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब कल गिर जाए, सपोज करो। आपको ये ध्यान रखना कि ये जो एबीसी का जो 3 वेव में बाउंस बैक आया है, ये वाला
ये बी वेव है और ये सी वेव जो है यहाँ की कंप्लीट होगी 550 500 से जहाँ पर भी कंप्लीट होती है। ये वाला एरिया कट जाएगा ना, ये वाला एरिया, यहाँ लाइन लगा देता हूँ, काम करता हूँ और ये पॉइंट भी बता देता हूँ। ये इस दोजी का पॉइंट क्या है, लो पॉइंट है 22,415, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ 22,415। अगर 22,415 कट जाता है, ठीक है, तो आप फिर कंफर्म मान लेना कि ये जितनी बड़ी ये लेग बनी ना, जितनी बड़ी ये लेग बनी, जितनी बड़ी ये लेग है उतनी ही बड़ी लेग फिर यहाँ से बनेगी, ध्यान रखना, यहाँ तक नीचे, ठीक है। बस सिंपल है और कुछ नहीं। आज इसने जो बाउंस बैक मतलब गिरा, इसलिए नहीं गिरा क्योंकि ये जो गिरावट थी ना ये पूरी हो गई थी। मतलब गिरावट की हर लेग होती है, तो ये लेग पूरी हो गई थी और इसका ये बाउंस बैक है। बस आपको कल यही ध्यान रखना कि 415 का लेवल टूट जाना चाहिए, ठीक है, 415 का लेवल टूट जाना चाहिए। तो 415 का लेवल टूट गया ना तो फिर समझ जाना कि बस बड़ा खेल नीचे की तरफ चालू होने वाला है, ठीक है, हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 550 मतलब मोटा मोटी 550 के जोन में अलर्ट रहना है आपको, ठीक है। यहीं से कहीं सेलिंग आने को आ जाएगी, ठीक है। और कैसे पता चलेगा, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के अंदर बहुत प्यारी फॉर्मेशन जो है, लोकेशन जो है ना क्रिएट हो चुकी है, ध्यान रखना। 5 मिनट के अंदर ये जो एरिया दिख रहा है, अगर इसके नीचे नीचे क्लोज होना चालू हो जाता है, जैसे 5 मिनट के जो 200 EM इसके नीचे नीचे गिरता है, जैसे मान लो ये गिर गया, यहाँ से नीचे गिर गया, फिर इसको रिटेस्ट करा और फिर गिरने लग रहा है, तो फिर समझ आने नीचे गिरेगा, फिर है ना रुकना नहीं है आपको, फिर अलग ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 5 मिनट के 200 के ऊपर है, जब तक थोड़ा सावधानी पूर्वक रहिए, जैसे नीचे आता है समझ जाना कि खेल नीचे का चालू हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, मान लेते हैं कि ये है ना नीचे आता ही नहीं है 415 का लेवल, जैसे मान लो हल्का सा नीचे गिरा और फिर ऊपर आ गया, तो फिर फ्रेंड्स ये आप मान लेना कि बाज़ार जो है ना इस वीक में नहीं गिरेगा, फिर बाज़ार इस वीक में नहीं गिरेगा। और फिर वापस से ये जो हाई है ना इसके आसपास यहीं कहीं पे टेस्टिंग होगी और फिर यहाँ काम करने के बाद में फिर नेक्स्ट वीक गिरेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बीस, क्योंकि 15 मिनट में भी काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन है, 1 घंटे में भी काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन है, और अभी ये जो जहाँ खड़ा होगा ना वो 1 घंटे की 100 EMA के आसपास ही खड़ा है, इसलिए मैं 550 का लेवल बता रहा हूँ। 550 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 550 के ऊपर जाने लगता है ना तो 1 घंटे की 200 टेस्ट होगी और डेली की 20 EMA जो है ना हल्की सी ऊपर क्लोज होगी, बस इतना सही है और कुछ नहीं है। परेशान कर रहा है, क्या कर सकते हैं अब। तो मैंने दोनों केस बताया था कि आपके माइंड में ये चीज़ रहे कि हाँ सर ने ये चीज़ बोली थी हो तो ऊपर की तरफ, क्योंकि ये 5 मिनट से जब 200 से ऊपर आ गया है, 15 मिनट में भी चारों महीने यहाँ पर अच्छे खासा टाइट हो गए। अगर ऊपर जाने की कोशिश होती है और 550 के लेवल के ऊपर चला जाता है तो फिर ये ना ऊपर की तरफ जा सकता है और फाइनल डेस्टिनेशन 1 घंटे की 200 रह सकती है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना है अपने को, दोनों केस लेकर के चलने पड़ेंगे, क्योंकि बाजार इतना डायनामिक है कि कुछ भी कर देते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं। इसीलिए बाकी 90% ऑफ द केस यही है कि इसी वेव में 550 से नीचे की तरफ गिरेगा और 22,415 को काट देगा, फिर तो कंफर्म हो जाएगा नीचे के लिए, ठीक है। ऐसे ही बाउंस बैक मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये पूरी गिरावट का 3 वे में बाउंस बैक आया था, A B C। उसके बाद देखो 5 की 200 में नीचे कट गई, रिटेस्ट करा और फिर जगह गिरने लगा तो सेलिंग मिली ना। अब यहाँ पर क्या होता है, 10-20 EMA का कॉन्सेप्ट लागू होता है जब कंटिन्यू सेलिंग में ही हो। अब जब आज इसने ना 10-20 EMA पर भी लागू नहीं करा, ट्रेंड में भी कुछ नहीं करा, तभी मैं समझ गया था कि बाजार है ना आज ट्रेंड में नहीं है, वरना ये 20 EMA जो इसने यहाँ पर है ना यहीं से नीचे गिर जाता है बाजार। लेकिन इसने नहीं गिरा यहाँ से, तो फिर 200 EMA से भी नहीं गिरा, इसका मतलब क्या, बाजार का बाउंस बैक ABC में था तभी तो नहीं गिरा, बाकी गिर जाता। और ये लेग पूरी हो गई थी, ये लेग पूरी हो गई थी। तो अब कल ये देखना 550 का लेवल ध्यान रखना, ऊपर लगा देता हूँ मैं 22,550, ठीक है। इसके नीचे रहता है तो सेल प्लान रहेगा, ऊपर रहता है तो थोड़ी सी देर इंतज़ार करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई मार्केट भाग नहीं जाएगा ऊपर नीचे कहीं पर, देखना पड़ेगा। अगर जैसे अपन सेलर है, अपन सेलिंग ढूंढ रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से भी होना चाहिए ना काम, आँख बंद करके है कि तो नहीं बेचते जाएंगे ना। अब डेली के 20 में से बेचना था, यहाँ नहीं बेचा तो अब वेट करते हैं वापस से 3 वे का बाउंस बैक है ये। तो इतना सब कुछ बोलने का मतलब मेरा यही है बस, और कुछ नहीं, कि 22,415 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 22,550, ये दो जोन आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से 5 मिनट के 200 में नीचे कटने लगता है तो फिर आप समझ जाना, और बाजार बता देगा आपको, बाजार खुद बताएगा आपको कि मैं गिर रहा हूँ नहीं गिर रहा हूँ। 1 मिनट के 200 EMA के नीचे जब सस्टेन करते हैं ना तब जाके बाजार खुद बताता है। ये देखो कल भी देख लो आप, 1 मिनट के 200 EMA को काटा, रिटेस्ट करा और उसके बाद में देख लो गिरा, बाउंस बैक लिया, गिरा, बाउंस बैक लिया, गिरा, ये खुद बताया ना इसने। तो यहाँ पर भी अब ये खुद बताएगा, ये खुद बताएगा, इसलिए क्या है कि इसको खुद बताने दो एक बार। अब देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी तो बहुत गंदी वीकनेस है, बहुत गंदी वीक है। मुझे लगता है पता मार्केट गिरेगा तो पक्का है, क्योंकि पता बैंक निफ्टी पहले ही बता रहा है। ये देखो 5 मिनट का गेट नीचे टूट गया, पूरे दिन साइडवेज रहा, ये तो बाउंस बैक भी नहीं ले पाया। इसका मतलब मैक्सिमम साइडवेज जो है ना इसका बाउंस बैक जो बस यहीं खत्म हो जाएगा। ये वाला ये एरिया भी बहुत ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, तो ये यहीं साइडवेज रहेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, जैसे इसको टच करेगा फिर गिर जाएगा पक्का, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इसको, ये यहीं से गिरेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा बैंक जो है गिरने को राजी हो रहा है, HDFC बैंक।
बहुत गंदा तरीके से, जैसे आज इंडसइंड बैंक की लंका लगी ना, वैसे एचडीएफसी बैंक की लंका लगने वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मार्केट में तो 90% ऑफ द गिरावट तो है क्लियर, ऐसा नहीं कि नहीं है। बस ठीक है, आज नहीं है, कल देख लेते हैं, कल देख लेते हैं क्या करता है, ठीक है। बाकी आप इंट्राडे के हिसाब से छोटा मोटा करते रहो। और देखो जो बिगिनर हैं वो मेरे हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, वरना लॉस सहन करने पड़ेंगे, कोई सेंस नहीं है, मतलब नहीं, फालतू लॉस देने से अच्छा है कि बाजार से दूर रहो, इक्विटी में काम करो। बाजार में इतने होते हैं कि आपके सेटअप पे आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाते हो, फिर निकल जाता है, फिर हताशा देखने को मिलती है, निराशा देखने को मिलती है। और बाज़ार क्या है कि थोड़ा सा ऐसे ही है, इसीलिए तो थोड़ा सा दूर रहो, इक्विटी में काम करो। इक्विटी में थोड़ा बहुत कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से मार्केट जो है, कल देखते हैं क्या होता है। 2 दिन में अलर्ट रहना है आपको, ठीक है। और लेवल मैंने आपको बता दिया, लेवल मैंने आपको बता दिया किन लेवलों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। और ये वीडियो जो ना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि सही नॉलेज दे रहा हूँ मैं, सही नॉलेज, गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। तो जिसको ज़रूरत है निफ्टी के एनालिसिस की, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि सही नॉलेज मिलेगी। बॉटम अभी नहीं बनी, ये ध्यान रखना, बॉटम अभी नहीं बनी है, बॉटम के लिए भी रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीक के अंदर। होली मनाइए, सबको हैप्पी होली। और मार्केट का देखते हैं कि किस तरह से कल काम होता है। कल के दिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आज नहीं गिरा, हो सकता है कल गिर जाए। तो देखते हैं कल कैसा क्या काम होता है निफ्टी के अंदर। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।